कोई एक डेलीगेशन मिलकर यहाँ की रिपोर्ट संगठन की और चुनाव की देने वाले हैं। उसके बाद वो जैसा तय करेंगे उतनी सीटों पे हम लड़ेंगे कि हमसे ज़्यादा पवित्र हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जिस विकास की भारतीय जनता पार्टी कसमें खाती है वो झूठ और फरेब पिटकी हुई है। देखिए, जिस हिंदुत्व और विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनी, उसमें हिंदू जनमानस ठगा महसूस कर रहा है। तालिबान से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर खतरनाक है। कोरा साबित हुआ है। झूठ और फरेब में भारतीय जनता पार्टी लोगों को दोहन किया है। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के पहले चुनावी सरगर्मी अयोध्या पे जाके कहीं ना कहीं टिक जा रही है। 2022 का चुनाव इस बार अयोध्या की सरगर्मी के साथ ही शायद दिखाई पड़ेगा। ऐसे में आज हमारे साथ शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी हैं। जिस प्रकार से देखा तो 2022 का चुनाव सामने है। तमाम पार्टियां चुनाव रणभूमि में उतर आई। आपने भी घोषणा की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में संगठन जिस प्रकार से कोरोना काल में पीछे गया है और चुनाव की घोषणा, कितना दुर्बल लग रहा है आपको? देखिए, अभी परसों प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। पूरे प्रदेश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और पिछले जो कोरोना का समय बीता है, ये ज़रूर है कि सभी राजनीतिक गतिविधियां बहुत कमज़ोर पड़ गईं। अब नए सिरे से सारी गतिविधियों को फिर से एक्टिव किया गया है। पूरे 403 विधानसभाओं में हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। रात्रि प्रवास कर रहे हैं, सदस्यता अभियान कर रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को उठा रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे चुनाव की तैयारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी कोई एक डेलीगेशन मिलकर यहाँ की रिपोर्ट संगठन की और चुनाव की देने वाले हैं। उसके बाद वो जैसा तय करेंगे उतनी सीटों पे हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में संजय राउत जी भी आते रहते हैं। उद्धव ठाकरे जी आए, अयोध्या में दर्शन किए। अगर चुनावी सरगर्मी बढ़ती हैं, उद्धव ठाकरे जी को आना होगा, तो कि चुनावी मुद्दे कौन से होंगे शिवसेना के, खास तौर से 2022 को देखते हुए? देखिए, हिंदुत्व हमारा आत्मा है और पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि हमसे ज़्यादा पवित्र हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जिस विकास की भारतीय जनता पार्टी कसमें खाती है वो झूठ और फरेब पिटकी हुई है। अगर विकास देखना है तो आप बीएमसी का विकास दीजिए, जिसमें 35 साल से हम करीब काबिज हैं। चाहे वहाँ की सड़कें हों, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, आईसीएससी की, सीबीएसई की पढ़ाई हम वहाँ के नगर निगम जो बीएमसी है उसमें करा रहे हैं। तो बहुत बड़ा हमने वहाँ विकास कार्य किया है। उस विकास को हम उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं और परम आदरणीय उद्धव साहब ने जो काम किया है महाराष्ट्र में, उसको हम उत्तर प्रदेश में उकेरना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर हम 2022 के चुनाव में जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियां दिल्ली बनाना चाहती हैं। बिहार की पार्टियां बिहार से आके दिल्ली यहाँ बिहार बनाना चाहती हैं। अलग अलग पार्टियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अगर महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे चल के यहाँ आते हैं, आपने कहा कि भाजपा की समकालीन पार्टी नहीं है, हम अलग हिंदुत्व रखते हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं हमसे बड़ा कोई हिंदुत्व नहीं है। तो फिर किन चीज़ों पे आप बीएमसी की बात करते हैं, दिल्ली की में अरविंद केजरीवाल का मॉडल की बात करते हैं, संगठन में उतना विस्तार नहीं है, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? बड़ी बात तो ये है कि ज़मीनी स्तर पे जब कार्यकर्ता नहीं हैं तो किस प्रकार जीत आपकी तय होगी, क्या लगता है? क्योंकि एक सवाल ये भी है, क्योंकि संजय राउत जब पिछली बार आए तो फिर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अगर गठबंधन करना होगा, किन पार्टियों के साथ आप सर्वे पहले हाथ मिलाएंगे, अगर मिलाना होगा तो? देखिए, जिस हिंदुत्व और विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनी, उसमें हिंदू जनमानस ठगा महसूस कर रहा है। आज आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सैकड़ों मंदिर ढाए गए, काशी में सैकड़ों प्राचीनतम मंदिर गिराए गए, मिर्ज़ापुर में गिराए गए। जितना मुगलिया सल्तनत ने जितने मंदिरों को नहीं ध्वस्त किया होगा, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का और मंदिरों का गिराने का काम किया है। तालिबान से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर खतरनाक है। विकास की बात आप करते हैं, अब हम विकास की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में एक भी फैक्ट्री, कल कारखाने लगाए गए हों तो भारतीय जनता पार्टी बताए। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान महाराष्ट्र में और दिल्ली में पलायन कर रहा है
भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सा विकास लाए हैं। तो हिंदुत्व और विकास जो दो चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जनता के बीच में आई थी चुनकर, वो कोरा साबित हुआ है। झूठ और फरेब में भारतीय जनता पार्टी लोगों को दोहन किया है। और 2022 में यही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए हम चुनाव में आएंगे और भारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों को तोड़ा है, लेकिन एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास करके दिखाया है। आज काशी कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या जन्मभूमि का मामला सुलझ गया, मंदिर बन रहा है। तो किस प्रकार से आप ये आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा है? वो तो सजो रहे हैं और बना रहे हैं। प्राचीनतम और दुर्लभ मंदिर काशी में गिराए गए हैं जो संरक्षित थे। कौन से घरों को गिराकर विकास हो रहा है, कौन से दुर्लभ मंदिरों को गिराकर हमने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। कितनी मज़ारों को गिराया वो भी भारतीय जनता पार्टी बताए। क्या सिर्फ मंदिरों को गिराने का सरकार काम करेगी? और तालिबान से ज़्यादा एक दो मंदिरों का ना कुछ बताएंगे? बहुत प्राचीनतम हनुमान जी का एक मंदिर था काशी में, वो गिराया गया। 100 से ज़्यादा मंदिर अयोध्या में गिराए गए, जिन पे 90 से दशक से आज तक पूजा अर्चना तक नहीं हो रही थी। एक मंदिर के लिए हम इतना बखेड़ा कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा मंदिर गिरा दिए गए जिनमें पूजा अर्चना धूप दीप तक नहीं दिखाई जाती थी। ये कौन सा हिंदुत्व है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर छलावा कर रही है और लोग अब इस चीज़ को जान चुके हैं। और अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलेगा या हिंदुत्व को लोग जानना चाहते हैं तो शिवसेना से ज़्यादा पवित्र हिंदुत्व किसी का नहीं है। बाला साहब के बारे में पूरा विश्व जानता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व की बात अपनी जगह। अगर उत्तर प्रदेश में शिवसेना चुनाव लड़ने आ रही है, 400-300 चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे आदित्य ठाकरे, संजय राउत, क्योंकि उधर तो ऑलरेडी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का तो विषय बहुत बात का है। पहले सरकार बने, हमारे विधायक जीत कर आएँ। और किन चेहरों पर चुनाव लड़ेंगे? कुछ चेहरा तो होगा ना शिवसेना का। जिस प्रकार बाला साहब ने किसी को भी विधायक बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, तो उनके अंदर ये मादा और काबिलियत है, वो जिस पे भी हाथ रख देंगे वो सोने का हो जाएगा। आप जो भी चुनकर आएगा उसका डिसीजन और निर्णय माननीय उद्धव साहब लेंगे। और उनके शिव सैनिक 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ की ताकत रखते हैं और जिन पर भी वो हाथ रख देंगे वो खरा उतरेगा। बिल्कुल शिद्दत से मैं इस बात को कह रहा हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से देखा जाए तो 2022 के चुनाव में उसके पहले 1.25 लाख को 1 लड़ाऊ की कहावत के साथ शिवसेना आगाज करेगी और अपने हर कार्यकर्ता पर विश्वास करके 2022 की रणधेरी में उतरेगी। और कितनी जीत होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिवसेना क्या हलचल लाने वाली है। ये बड़ी दिलचस्प की बात होगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आकाश यादव, DNP इंडिया, लखनऊ।